राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान द्वारा दिनांक 17 दिसंबर रविवार 2023 को पटना के बापू सभागार में आयोजित ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर अति महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर आशुतोष कुमार झा ने किया। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान द्वारा बापू सभागार में बिहार के प्रत्येक जिले से जुटेंगे ब्राह्मण, दिखाएंगे अपनी एकजुटता। इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम खाजपुरा अशोकपुरी में है और यहाँ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना है। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जा रहा है आपको हम सीधे ले चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूछते हैं और पूजा करवाते हैं। तो सिर्फ वो षड्यंत्र करते हैं, वो खुद भी जानते हैं कि हम झूठे ठग रहे हैं अपनी जाति को। तो इसीलिए हम लोगों ने ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया है कि ब्राह्मण यदि सुदामा भी है तो वह मांगने नहीं जाता है, इतना स्वाभिमानी है। परशुराम का पौरुष आज भी जिंदा है और हम लोग भागीरथी प्रयास करके असंभव को संभव करने वाले। हम लोग सभी ब्राह्मण, चाहे वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, धार्मिक हो, व्यवसायिक हो, किसी भी पेशा में हो, सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किए। लेकिन पूरे बिहार से लोग आएंगे और हमने किसी को छोड़ा नहीं, आमंत्रण सबको दिया है। लेकिन यहाँ कोई विशिष्ट नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आप बहुत बड़े पद पे हैं तो आप मुख्य अतिथि हो गए, ऐसा नहीं होगा। सभी ब्राह्मण, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको हम लोग एक लाइन में ही देखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण है, चाहे वो किसी पद पर हो, चाहे उपजाति में हो, उपभेद में हो, सभी ब्राह्मण एक जैसे। देखिए, यह कार्यक्रम हम लोग पहली बार नहीं किए हैं, जिला जिला में 17 वर्षों से कर रहे हैं। और यह जो ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन है वह 25 दिसंबर 2022 को प्रारंभ हुआ था, झंझारपुर से प्रारंभ हुआ था और प्रायः जिला में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन हो चुका है। इसकी समापन हम लोग अब करने जा रहे हैं और हम एक चाणक्य जनजागरण यात्रा 20 जून से प्रारंभ किए थे सौराठ सभागाछी से, जो 180 दिन का है, वो 25 दिसंबर को समाप्त होगा। और उसी दरमियान 2 महीना पूरा हुआ था हम लोगों के चाणक्य जनजागरण यात्रा का, तो विधान परिषद के सभागार में हम लोगों ने ब्राह्मण विमर्श कार्यक्रम किया था और उसी दिन हम लोगों ने बाहर में आकर प्रदेश युवा अध्यक्ष का चुनाव भी किया था, जिसमें सोना झा जी चुनाव में सर्वसम्मति से चयनित हुए थे। उम्मीदवार 6 थे लेकिन ये सर्वसम्मति से फिर चयनित हो गए। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये मनोबल बढ़ाने का एक सम्मेलन है। ब्राह्मणों में बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जिनका मनोबल टूट गया है, वो कहते हैं अब हम लोगों का क्या होने वाला है। तो हम जी नहीं, आप गलत प्रश्न है। हमने अभी बोला कि हम 1 साल से यह कार्यक्रम करते जा रहे हैं और 25 दिसंबर 2022 को कौन जातिगत जनगणना हुआ था, तब तक तो निर्णय भी नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग किसी को नहीं, हम लोग किसी भी विषय वस्तु को टारगेट करके काम करने वाला ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण अपना लक्ष्य निर्धारण करता है, वह मिशन तय करता है और उस मिशन पर चलता है। दाएं बाएं नहीं देखता है, किसी का उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करता है। उसको राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है और कोई राजनीतिक दल आज के दिन में सही लाइन पर काम ही नहीं कर रहा है। सभी सत्ता के तुष्टीकरण में लगा है, किसी तरीका से येन केन प्रकार में उसको सत्ता चाहिए। तो अब हम ब्राह्मणों को आगे आना पड़ेगा, इस देश को बचाने के लिए हम आगे बढ़े। हम लोग गए थे और तुरंत गए थे। हम लोगों ने कभी आज तक ब्राह्मणों का कोई भी समस्या हो, चाहे वो सिवान में सुषमा द्विवेदी की हत्या हो कोरोना के पीरियड में, तो भी हम लोग नहीं रुके। और मधुबनी में यदि मोहम्मदपुर कांड हुआ था जिसमें ब्राह्मणों समाज पर बहुत सारे लोग आपस में राजपूत और ब्राह्मण को लड़ाना चाह रहे थे, तो हम ही लोग जाके बंद किए और जब हम लोग गए थे तो 10 मिनट में बंद हो गया। प्रहलाद झा, जिसके माँ बाप दोनों गूंगे बधिरे थे, उनकी हत्या बेनीपट्टी में हो गई थी, तो हम ही लोग जाके सारा काम किए। कहीं का मामला हो, चनौर में हो, दरभंगा में राहुल झा की हत्या हो, कोई हत्या हो, कहीं भी हो, यह संगठन विगत 17 वर्षों से ब्राह्मणों के मान सम्मान, इसकी समस्या के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन करती है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम एहसान करते हैं, हम इस जात में जन्मे हैं, इस समाज में हैं, हमारे समाज पर कोई आफत आसमान नहीं आएगा तो हम जाएंगे। रही बात आपने पूछा नेता का,
नेता की व्यवस्था होती है। नेता ब्राह्मण कम रह जाता है तो पार्टी का ज़्यादा रह जाता है, ठीक है। और इस बात को हम लोग समझते हैं, हम उनकी पीड़ा भी समझते हैं, हम उनसे कोई द्वंद्व नहीं करने जा रहे। हम सबको समान आदर देते हैं, सबकी मजबूरी समझते हैं। शासन प्रशासन में भी हमारे ब्राह्मण के लोग हैं, लेकिन वो राज सत्ता के हिसाब से ही चलते हैं, उनकी मजबूरी होती है, हम यह भी जानते हैं। 17 तारीख के कार्यक्रम में कितने ब्राह्मण संगठन में कितने लोगों को आमंत्रित किया? हम सभी ब्राह्मण संगठनों को आह्वान करते हैं। एक भी संगठन इस ऐतिहासिक सम्मेलन में चुके नहीं। आप सबके माध्यम से भी हम बार बार आह्वान करते हैं, कोई संगठन हो, किसी राजनीतिक दल में आप हो, किसी धार्मिक संगठन में हो, आप ब्राह्मण हैं तो आपको उस दिन सारा काम धाम छोड़ के बापू सभागार पटना में ही होना चाहिए 10 बजे। सर, आपका तो मेरे लोग समापन जोर पड़ रहा है, अभी तक में क्या कुछ निकल पाएगा? आपको क्या लग रहा है हम तक? हम काफ़ी सफल हैं। जो समीक्षा आई है उसमें 5000 चेयर है, बैठने की व्यवस्था है 5000, और हम लोग समझ रहे हैं कि 8-10 हज़ार लोग आए। और सभी और जो भी आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आज तक जिन्होंने भी सम्मेलन किया है, आप सबको पता है, सब संसाधन देते हैं, सब कहते हैं कि भैया हम बस दे रहे हैं, हम गाड़ी दे रहे हैं, हम यातायात सुविधा बना रहे हैं, हम भोजन करा रहे हैं। लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधा आह्वान कर रहे हैं कि आपको आना है, और स्वतः स्फूर्त वातावरण बन रहा है। उससे जो फीडबैक आ रही है, किशनगंज जैसे जिला से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो बहुत दूर है, यहाँ नज़दीक की तो बात नहीं। और पटना में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप सबको आमंत्रण दे रहे हैं, अपने आप लगे हैं। संगठन के लोग कितने जगह जा पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया से आप लोगों के माध्यम से जो सूचनाएं जा रही हैं, तो जितने सेंटिमेंटल और स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, वो सभी आ रहे हैं। हम लोगों का सबसे मुख्य मांग है कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनना चाहिए। राज्य सरकार भी बनाए और केंद्र सरकार भी बनाए। 6-7 राज्यों में है, तो बिहार राज्य में क्यों नहीं, केंद्र सरकार क्यों नहीं बनाती है? तो इसीलिए हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाया जाए। बिहार में हम लोगों की संख्या सवर्णों में तो सबसे ज़्यादा है, यह तो जातिगत जनगणना में आ गया है। जब सबसे ज़्यादा हम लोगों का है, तो दूसरे को 7 सीट, तो हमको 7 सीट से ज़्यादा मिली। पहली बार ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है बापू सभागार में। 17 दिसंबर रविवार को हम लोग यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अभी तक जयंती समारोह हुए हैं, लेकिन डंके की चोट पर ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन ब्राह्मणों का पहली बार हो रहा है। हम लोग राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान की तरफ से यह आयोजन कर रहे हैं, लेकिन सभी संगठनों को, जो भी ब्राह्मण संगठन चला रहे हैं, सभी को हम लोगों ने आह्वान किया है, आमंत्रित किया है कि सब लोग अपना अपना बैनर लगाइए, और सब लोग अपने अपने सभी संगठन के पदाधिकारियों और जो भी स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, सबों को आह्वान करते हैं कि यदि ब्राह्मणों का स्वाभिमान आज भी जिंदा है, तो हम लोग हजारों हजार की संख्या में बापू सभागार में दिखेंगे, और यह आप सबको दिखेगा। आप सबों के माध्यम से हम सभी ऐसे लोगों का जो ब्राह्मणों के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार करने लगे हैं, तो हम उनको भी आगाह करते हैं कि ब्राह्मणों का किसी जाति से बैर नहीं है, हमारे लिए कोई गैर नहीं है। ब्राह्मण सब दिन सभी जाति धर्म वर्ग को लेके चला है और सब दिन चलेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए ब्राह्मण ने अपना हड्डी तक दान दे दिया है। आज़ादी की पहली गोली भी ब्राह्मण ने खाया था, और अंतिम भी ब्राह्मण ने ही खाया। तो ब्राह्मणों का इतिहास राज्य और राष्ट्र के निर्माण के लिए है, किसी से द्वेष करने के लिए नहीं है। राजनीतिक कारणों से ब्राह्मणों को उपेक्षित, अपमानित करते हैं। जैसा कि आपने देखा, परशुराम सेवा संस्थान के द्वारा जो है एक ब्राह्मण स्वाभिमान रैली होना है 17 दिसंबर को। उसको लेकर जो है आज यहाँ प्रेस वार्ता किया गया, जहां आशुतोष झा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और बताया कि ब्राह्मण जो है अपनी हक के लिए 17 दिसंबर को बापू सभागार में ब्राह्मण स्वाभिमान रैली करने वाले हैं। इसको लेकर जो है प्रेस वार्ता रखा गया। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।